दिन का बाद ऐसे PAGC चेयरमैन तेचीपुरु हम प्रेस ब्रीफिंग किया नहीं है। तो रिसेंटली आप लोग देखा होगा, आई थिंक सैटरडे कि अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग का PAGC का वाइस चेयरमैन एंड अलोंग विथ हिम 2 मेंबर्स यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग किया गया था। तो उसका रिगार्डिंग में जो एक पब्लिक में एक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि PAGC इशू को एक पोलिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ से एक कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया है। तो इस चीज़ का बारे में थोड़ा कुछ क्लैरिफिकेशन देने आया था एज ए PAGC चेयरमैन। बिफोर गिविंग क्लैरिफिकेशन, तो जितना भी हम लोग का जनता है, एस्पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, जितना भी मीडिया पेटर्निटीज है, जो वेल विशर्स है, जो हम लोग को दिल से डोनेशन किया, मैं आप लोगों को जस्ट एक रिवाइंड कर दूं कि इस मूवमेंट का जो यहाँ तक आया है, इस मूवमेंट का जो PAGC का मूवमेंट सिंस फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो मूवमेंट हम लोग यहाँ पे लेके आया है, हम लोग किस लिए टिका हुआ है, हम लोग का जो एक सेंटिटी हम लोग जो मेंटेन करके आया है, जनता का प्यार है। तो ये मूवमेंट ऐसे है, PAGC का जो कंसेप्ट है, जब पेपर लीकेज हुआ था 11th एग्जामिनेशन का एक कंप्लेंट्स आया है स्पेसिफिकली, जहाँ पे ग्रॉस वायलेशंस का कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है। ऑन बेसिस ऑफ दैट 11th एग्जामिनेशन का कंप्लेनेंट्स एंड इंक्लूडिंग द अदर एस्पिरेंट्स एंड द वेल विशर्स, हम लोग एक पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी एक कंसेप्ट हम फॉर्म करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। और उस मूवमेंट का जब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट फॉर्म किया था, एक PAGC फॉर्मेशन कर रहा था अंडर द गाइडेंस ऑफ लेट ग्यामर पादंग, जो हम लोग का इस इशू का जो विसल ब्लोअर है और हम लोग का हीरो है, उसका ही गाइडेंस में हम लोग वो क्या है फॉर्म किया है। एंड वी हैव ए मोटो और वी हैव ए इंटीग्रिटी, वी हैव ए प्रिंसिपल्स एंड वी डोंट हैव ए बायलॉज। अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनियन है, हम लोग का पास बायलॉज नहीं है, लेकिन एज एन एस्पेरेंस हम लोग ने अपना प्रिंसिपल्स को मेंटेन किया है कि वी विल नॉट स्पीक फॉर एनी कम्युनल लैंग्वेज, और हम लोग कभी पॉलिटिकल भाषा पे बात नहीं करेगा, पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा इस इशू को, और जो भी इशूज है हम इशू रिलेटेड पे बात करेगा। ऑन बेसिस ऑफ दैट जो हम लोग का इशू कमेटी जो फॉर्म किया है, हमने ये भी कहा है कि ये जो इशूज है गवर्नमेंट को हमने ये कहा कि वी आर इन दिस इशू विथ आवर प्योरेस्ट फॉर्म, विथ आवर जेन्युइन डिमांड, और हम लोग ये कहा है कि वी नीड ए लॉजिकल कंक्लूजन एंड रेस्पेक्टेबल एग्जिट। अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को यहाँ 5 साल बेचना नहीं है, 10 साल बेचना नहीं, वी आर एक्सपीरियंस, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो है। एंड वंस द इशूज इज रिजोल्व, दिस APPSC इशूज इज रिजोल्व, हम लोग का ये जो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है, बाय डिफॉल्ट ये जो कमेटी है डिजोल्व हो जाएगा। ये हमने पहले भी बोला है जितना भी प्रेस ब्रीफिंग है। लाइकवाइज हम लोग ने 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड गवर्नमेंट का टेबल पे थ्रू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने प्लेस किया, और एडिशनली जो ग्यामर पादंग जो विसल ब्लोअर्स है इस मूवमेंट पे गुजर गया, उसके लिए हम लोग एक स्टैच्यू ऑफ डिमांड एडिशनली डिमांड किया, और उसका फैमिली का थोड़ा एक कंपेंसेशन टाइप में हम लोग एक डिमांड किया था। तो इस मूवमेंट पे जो जनता का प्यार है और हम लोग इसलिए स्टैंड ले पा रहे हैं, वी मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन दिस मूवमेंट। जितना भी हम लोग का इशूज है, जितना भी डिस्कशंस है पब्लिक डोमेन, थ्रू प्रेस मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू फेसबुक पेज, जो PAGC का जो पेज है उसका थ्रू से हम लोग किया है। और हम लोग का ये मूवमेंट में ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया है। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट एंड इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इतना बड़ा सेंसिटिव इशू है और स्टेट का सबसे व्हाट कॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन दिस, यू कैन से इन दिस डिकेड एंड माइट बी इन दिस सेंचुरी। इसमें हम लोग अपना आप को बहुत रिस्ट्रेन किया है एंड हम लोग डेलिकेटली इस मूवमेंट को हम लोग संभाला है, और हम लोग यहाँ पे वायलेंस को कभी हम लोग प्रोपोगेट किया नहीं है। ट्रू डेमोक्रेटिक मीन्स इस मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे आया है। यहाँ पे किसी भी लड़का का एक पाँव भी टूटा नहीं है, एक लड़का को जेल पे जाने का मौका नहीं दिया है। तो हम लोग मूवमेंट को एक डिसिप्लिन वे से लेके गया है, एज इंटेलेक्चुअल वे से हम लोग लेके गया है, तो अभी इस मूवमेंट पे आया है। हैविंग सेड दैट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट हम लोग का जो एक्टिव PAGC मेंबर्स है और एक्टिव जो यहाँ पे जितना भी वेल विशर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ पे कोलेटरल डैमेजेस हुआ है इस मूवमेंट को, इस डिमांड को फुलफिल करने का चक्कर में। 18 फरवरी में जो हुआ है
उसमें भी केस दर्ज है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसे जो 5 पुलिस थाना में 5 पुलिस स्टेशन में मेरा जो वाइस चेयरमैन है उसका अगेंस्ट में और माई सेल्फ तचीफ प्रूफ का अगेंस्ट में 5 पुलिस स्टेशन में 5 सेक्शंस बना के मोर देन 20 सेक्शंस ऐड करके हम लोग को केस चार्जशीट किया गया है। अभी आई थिंक हम लोग का कल हियरिंग है, कल हियरिंग चल रहा है, कल हम लोग को समन किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग का पास अपू आपा जब इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे हम लोग का ये जो मेरा लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है हागे बुटुंग, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट कॉल्ड एक्टिव पीएचडीसी मेंबर, और बाकी भी एक्टिव है, लेकिन इसको भी उस वक्त में एफआईआर दर्ज किया गया है, चार्जशीट भी किया है। आई थिंक उसका नाम में भी उस वक्त में एक केस है। और रिसेंटली जो हम लोग का पीएचडीसी ने जो स्टेट दूध डे का बॉयकॉट डिक्लेयर किया है उसमें भी ऐसे हुआ है कि हम लोग का चेयरमैन एंड अनदर 2 मेंबर्स एंड इंक्लूडिंग वी वोट हम लोग को 2 दिन का जेल में रखा गया है, हम लोग को डिटेन करके जुली जेल में हम लोग को रखा गया है। एंड आफ्टर दैट हम लोग को क्या किया गया है कि हम दोनों का अगेंस्ट में ईटानगर पुलिस स्टेशन में और भी एफआईआर दर्ज किया गया उस दिन का जो स्टेट दूध डे का बॉयकॉट में, उसमें भी मोर देन 5 सेक्शंस ऐड किया गया है। तो उसका भी चार्जशीट आई थिंक कोर्ट में अभी ये लोग फाइल करके रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आई बीइंग ए चेयरमैन ऑफ दिस मूवमेंट पीएचडीसी एंड एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमने सोचा कि फर्स्ट प्रायोरिटी एज एन एस्पिरेंसी हम ये मूवमेंट पे आया है। तो हमको जो गवर्नमेंट ने जो अपू आपा लगाया था उसमें हमको 3 मंथ्स का सस्पेंशन किया था। 3 मंथ्स का सस्पेंशन से फिर वो लोग मेरा सस्पेंशन को एक्सटेंशन करके अभी 9 मंथ्स किया है। अनदर फिर एक्सटेंशन करके मेरा सस्पेंशन को अभी मई तक कर दिया गया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आई हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर। अभी भी हमको सस्पेंशन में है और मई तक अनदर 3 मंथ्स हम मेरा सस्पेंशन को यहाँ पे ये एक्सटेंड कर दिया है। और एडिशनली जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस का साथ पे जो स्टूडेंट्स जो जुड़ा हुआ था, नेरेशियन, आरजीयू, जो डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज और जो जितना भी यहाँ इंटेलेक्चुअल्स है और जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, वेल विशर्स है, उन लोगों को भी 18 फरवरी का मूवमेंट पे यहाँ पे भी केस दर्ज किया गया है। उसका भी आई थिंक हियरिंग कल हम लोग का एक साथ पे होगा। तो इस मूवमेंट पे जो हम लोग जो यहाँ पे साथ दिया है और जनता ने जो साथ दिया है, एस्पिरेंट ने जो साथ दिया है, हम लोग होल हार्टेडली विथ हार्ट एंड सोल इस मूवमेंट को हम लोग अपना डिमांड को गवर्नमेंट का टेबल पे प्लेस किया है विथ डेमोक्रेटिक मीन्स। तो जो डिमांड एस्पिरेंट्स ने रखा है एज ए पीएचडीसी मेंबर विदाउट एनी डाइल्यूशन, विदाउट एनी डाइवर्टिंग एनी पॉइंट, हमने अपसू आंसू का टेबल पे रखा है। एंड आफ्टर डेट हमने गवर्नमेंट टेबल में भी रखा है। तो गवर्नमेंट का डिस्कशन में भी वही चर्चा हम लोग किया है, इंक्लूडिंग द मोस्ट कंटेंजियस पॉइंट नल एंड वॉइड को भी हमने अंतिम सांस तक हम लोग लड़ा है और उसमें स्टैंड किया है। तो जब वो नहीं माना है तो हम लोग उसको एक लीगल प्रोसीडिंग में लेके गया है, लीगल ऑप्शन पे उसको भी हम लोग लेके गया है। तो ये हम लोग का जो मूवमेंट का अभी तक का जितना भी वो क्या है हिस्ट्री है, इसलिए हम जनता को शुक्रगुजार है कि आप लोग इस मूवमेंट को साथ दिया है, पेरेंट्स भी इस मूवमेंट को साथ दिया है, जितना भी पेरेंट्स है साथ दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। एंड हैविंग सेड दैट, जो हम लोग का एक मूवमेंट का जो अपडेट्स है शायद आप लोग हमको अभी सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज सब पता है आई हैव ए फैमिली टू, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स हमको फैमिली भी चलाना पड़ेगा और हमको तो अभी सस्पेंशन भी कर दिया गया है। आई हैव सम सीक्रेसी टू बी मेंटेन्ड एज ए फैमिली होल्डर्स। तो हमने सोशल मीडिया को थोड़ा आने के लिए हम अपना आपको रिस्ट्रेन किया है, बिकॉज आई नीड ऑल्सो सम सीक्रेसी। बट ऐसे होने का बावजूद भी ऐसे नहीं कि इस इशू पे हमने छोड़ दिया है, इस इशू को हमने फॉलो अप नहीं किया है। जब समय मिलता है गवर्नमेंट टेबल पे जाता है, कमीशन पे जाता है, और कमीशन अभी फॉर्म हो गया है। और जो हम लोग का जो पहले जो गवर्नमेंट को हम लोग जब मेमोरेंडम दिया था, उसका कहना था कि जब कमीशन आएगा, कमीशन को आपने रिप्रेजेंटेशन देने, थ्रू कमीशन ही ये सब सोल्व हो सकता है मैक्सिमम ऑफ द डिमांड्स। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को मांग रखा है कि ताकि जेरंग का जो टर्मिनेशन है उसको करना है बोल के। तो कमीशन जब फॉर्म हुआ है
लाइकवाइज हम लोग जब कमीशन फॉर्म हुआ है, हम लोग कमीशन को फॉर्म करने के लिए भी ये एक नोसेंस चल रहा था कि पीएजीसी ने कमीशन को फॉर्म करने नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं था, कमीशन को हम लोग होल हार्टेडली हम लोग वेलकम किया है। तो हम लोग का डिमांड्स को भी हम लोग प्लेस किया है। तो हम लोग का ये जो डिमांड्स है, ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन मेन कल्प्रिट है यहाँ का एपीपीएससी फियास्को का, इसका टर्मिनेशन को हम लोग मांग किया है। और ये जो डिमांड है सिंस फ्रॉम सितंबर 2022 एंड अभी जो 2 साल होने को है, एक ही डिमांड को गवर्नमेंट का टेबल में भी प्लेस किया है। और जब अभी हम लोग कमीशन का टेबल में हम लोग प्लेस किया है, तो यहाँ का जो अपडेट्स है, स्पेशली ज़्यादा बाकी और डिमांड भी है उसका अपडेट्स भी है, बट स्पेशली हम ये जो ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन है इसका अपडेट्स ये जो ये हमको जो कमीशन से हमको मिला है, उस दिन हम गया था, विजिट किया है, मेंबर्स को भी मिला है, चेयरमैन को भी मिला है। उसका कहना है कि जो ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन है आफ्टर 2 इयर्स जब कमीशन फॉर्म करता है, इसका कहना है कि अभी गवर्नमेंट जो इसका ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन को ऑफिशियल प्रोसीडिंग चालू कर रहा है। तो यहाँ पे जनता आप ये देखना पड़ेगा, 2 साल से जब हम लोग चिल्ला रहा था कि ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन होना है, हम लोग का डिमांड है, तो ये लोग का गवर्नमेंट का ये कहना था कि ताकेश जेरंग एक कमीशन का ऑफिशियल्स है, ऑटोनोमस बॉडीज का ऑफिशियल्स है, इसका टर्मिनेशन, इसका सस्पेंशन, इसका ऑफिशियल प्रोसीडिंग गवर्नमेंट का परव्यू में नहीं आता है। तो जब अभी कमीशन आ गया है, कमीशन का चेयरमैन है, अनदर 4 मेंबर है, उसका पास पूरा वो लोग का मेजोरिटी है, जब बोर्ड है, तो इसको ये अभी कमीशन का जो चेयरमैन है और कमीशन लोग इसका टर्मिनेशन को फॉलो अप नहीं करके अभी ये बहाना लगा रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है कि अभी गवर्नमेंट जो इसका ऑफिशियल प्रोसीडिंग को कर रहा है। हमको यह समझ में नहीं आता है। तो 2 साल से हम लोग जब चिल्ला रहा था कि ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन आप गवर्नमेंट कर दीजिए, तो अब सीएम का स्टेटमेंट भी देखा है, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी देखा है, जितना भी स्टूडेंट यूनियन का स्टेटमेंट भी देखा है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो ही कर सकेगा। और जब ऑटोनोमस बॉडी आ गया, अभी ये लोग कहना है कि गवर्नमेंट करेगा। अभी आप सोच के देखो तो ताकेश जेरंग कौन सा आदमी है कि यहाँ पे नेक्सेस चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट एंड कमीशन, और ये जो नया कमीशन का इंटीग्रिटी को भी देखो, ये जस्ट आप लोग का सामने में बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट देगा। तो ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन भी तो कर दो, ये भी तो आप लोग का काम है। इसको आप नहीं करके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर करके लड़का को डाइवर्ट करेगा, इशू को डाइवर्ट करेगा, आप जो गलत किया उसको आप यहाँ पे कपन पहना के आप उसको वो कर देगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो टैक्टिक्स है अभी हम लोग एक्सपोज करने के लिए बैठा हुआ है, हम लोग अपडेट ले रहा है। यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम पहले से बोल रहे हैं यहाँ पे कमीशन और गवर्नमेंट में नेक्सस है। तो ये ताकेश जेरंग, जब ताकेश जेरंग एक एक्यूज है इस इशू का, पेपर लीकेज हुआ है, तो इसको 1 महीना भी सस्पेंशन में रखा नहीं है। तो टर्मिनेशन के लिए भी अभी आप बता के देखिए, ठीक है ऑफिशियल प्रोसीडिंग ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमको भी पता है कि ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होता है, लेकिन 2 साल ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स का रीजन तो हमको बताओ, इतना डिलेस क्यों हुआ। तो जो इशू हम यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय उतारा है, हमको तो 1 साल का यहाँ पे सस्पेंशन में रखा हुआ है, मेरा सैलरी को बंद करके रखा हुआ है। तो ताकेश जेरंग को तो आप एक सप्ताह भी सस्पेंशन में रखा नहीं है, गवर्नमेंट टर्मिनेशन भी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो नेक्सेस है, ये नेक्सेस क्या है, इसलिए हम कमीशन को हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप यहाँ पे पट्टी बांध के गवर्नमेंट का यहाँ पे कठपुतली नहीं बनना है, सोशल मीडिया में निकाल के रोबोस एसओपी सिर्फ बनाएगा नहीं बोलना है। आप अपना काम कीजिए, आपका इंटीग्रिटी को, आपका ड्यूटी को पब्लिक एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पे जांच कर रहा है। और जब तक आप ताकेश जेरंग का टर्मिनेशन नहीं करेगा कमीशन, you have no any moral rights to declare any further examination। आप एग्जामिनेशन डेट को भी डिक्लेयर कीजिए, उससे पहले आप ताकेश जेरंग को भी टर्मिनेशन कीजिए। अगर साथ में चलेगा, आप एग्जामिनेशन प्रोसेस को भी कीजिए। इस्टेब्लिशमेंट का जो वर्क्स होता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, वो एक ही साथ जा सकता है, वो जरूरी नहीं सिर्फ कमीशन सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तब तो ऐसे होने से कल को और भी पेपर चोर निकलेगा, तब तो आप री एग्जामिनेशन कंडक्ट करते रहेगा। 2014 में भी ऐसे हुआ, पेपर लीकेज हुआ, किसी ऑफिसर को टर्मिनेशन नहीं है। 2017 में भी हुआ, किसी ऑफिसर को टर्मिनेशन नहीं है, पेपर लीकेज हुआ। 2022 को भी अभी ऐसे हुआ, 2 साल तक हो गया, टर्मिनेशन ही नहीं। दैट मीन्स ये लोग का अभी ऐसे टैक्टिक्स चल रहा है कि अनदर 1 ईयर्स में, 1 साल में ऐसे कहेगा कि पेपर लीकेज हुआ ही नहीं था, ग्यामर पादंग इस दुनिया में आया ही नहीं था, तो ऐसे कहेगा। तो आप बता के देखिए, तब तो पेपर लीकेज कैसे हुआ, तो कौन किया, वो जो पेपर लीकेज किया है उसको आप टर्मिनेशन करना चाहिए।
तो नहीं करके आप उसको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट उल्टा उसको दे दिया, पोस्ट रिटायरमेंट दे दिया। दिस इज ए बेनिफिट, रिटायरमेंट इज ए बेनिफिट। और जो हम लोग को यहाँ पे आवाज उतारा है, हमको यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1 ईयर सस्पेंशन में रखा है, ये एक मजाक बात है। हम गवर्नमेंट को भी पूछता है और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पूछता है। अभी हम लोग को बोल रहा था कि हम लोग का डिमांड यूनियन नहीं है। अभी बता के देखिए ताके जेरंग का टर्मिनेशन 2 ईयर से ज्यादा कैसे लगेगा, हमको भी पता है। मिनिमम 6 मंथ लगता है, मैक्सिमम इट कैन टेक 10 ईयर्स ऑल्सो। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 10 साल क्यों लगेगा? अभी सब पता है कि ताके जेरंग वाज द मेन एक्यूज, गवर्नमेंट भी ये कहा गया, तो इसको क्यों दे रहा है? इसलिए ये जनता को और एक्सपीरियंस को मैं आप लोग को अपडेट दे रहा है कि हम लोग अभी भी इस इशू पे है, हम लोग फॉलो अप कर रहा है, हम लोग झुका नहीं है और हम लोग हारेगा बोलने से सीना तोड़ के हारेगा। ये इशू ऐसे है कि यहाँ से आप लोग को कोई पैसा मिलेगा नहीं। हम लोग इस इशू पे हम लोग को एक डिप्राइव किया है और जो हम लोग इस इशू से जो दर्द को हम लोग महसूस किया है, इसलिए इस इशू पे आया है। अदर देन दैट वी डोंट हैव एनी अदर एजेंडास। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट जो मेरा वो है कि रिसेंटली जो मेरा वाइस चेयरमैन पीएचजीसी का इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स यहाँ पे आके प्रेस ब्रीफिंग करके थोड़ा एक जो कैंडिडेट्स का डिक्लेयर किया है कि पीएचजीसी का मेंबर का कोई 1 वेस्ट पार्लियामेंट्री असेंबली में इस बार कंटेस्ट करने जा रहा है। इसका रिगार्डिंग में जितना भी जनता है, वेल विशर्स है और जितना भी एस्पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, हमको 2 दिन में सोने नहीं दिया। सबका क्वेश्चन है कि आप लोग पीएचजीसी मेंबर्स और पीएचजीसी आप इसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट भेजा है कि नहीं भेजा है? तो हम इसको क्लेरिफिकेशन करने आया है। जितना भी जनता है, पेरेंट्स है, एस्पेरेंट्स है, मैं थोड़ा पहले में जो हम लोग का मोटो है, प्रिंसिपल्स है पीएचजीसी का बारे में बताया है। अभी भी मैं बता दूं, जो हम लोग का पीएचजीसी का जो मूवमेंट है, हम लोग पहले से बोला है कि वी हैव ए 2 वे मूवमेंट। 2 वे मूवमेंट की ग्राउंड मूवमेंट है, एक डेमोक्रेटिक मीन्स है। हम लोग ग्राउंड मूवमेंट पे जितना धरना करना है, प्रोटेस्ट करना है, वो हम लोग किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक लीगल जो मूव है उसको हमने पहले से बोला है कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन। हम उसको लास्ट ऑप्शन में जब नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट टेबल पे हम लोग को खारिज कर दिया है, गवर्नमेंट रिट्रैक्ट कर दिया है अपना जो वादा से, तभी हम लोग उसको नल एंड वॉइड को एक लीगल प्रोसीडिंग्स हम लोग लेके गया है। नल एंड वॉइड को अभी हम लोग रिट पिटिशन उसमें गया है थ्रू पीएचजीसी। देयर आर मोर देन 40 पिटिशनर्स एंड जितना भी हम लोग का लीगल चार्जेस है अभी तक 2 हियरिंग्स हो गया है और जितना भी उसमें पिटिशंस का जो चार्जेस है अभी तक का पीएचजीसी अकाउंट से हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। और ये मूवमेंट का जो सेंटिटी को रखते हुए पब्लिक ने होल हार्टेडली वो किया है। अभी भी हम लोग इस मूवमेंट पे हम लोग का जो प्रिंसिपल्स है उसी में हम लोग स्टैंड होके हम लोग चल रहा है। जो कंसेप्ट जो एक लड़का लोग जो मेरा जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो मेंबर यहाँ पे आके पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का जो बात करके यहाँ पे एक ऑफिशियल कैंडिडेट पीएचजीसी का द्वारा से जो डिक्लेयर किया है, बोला है, तो इसको मैं बता दूं जो ऐसे पीएचजीसी चेयरमैन, तो ये मूवमेंट का सेंटिटी को हम लोग रखा है। तो मेरा तरफ से ये कहना है कि ये जो मूवमेंट है ये ए पॉलिटिकल है। वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा, नोर डू हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस टिल नाउ, और कल को भी नहीं होगा। और हम लोग का जो ये मूवमेंट है, हम लोग वी आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म में है। जनता इसलिए हम लोग को फॉलो करता है, गवर्नमेंट भी इसलिए हम लोग को रिस्पेक्ट करता है, अदर जो हम लोग का जितना वेल विशर्स भी है इसलिए होल हार्टेडली डोनेशन देता है। तो ये जो सेंटिटी है इसको मेरा तरफ से जब तक हम पीएचजीसी चेयरमैन रहेगा इसको हम किसी को डायल्यूट करने नहीं देगा। ये मूवमेंट को भी कोई डायल्यूट नहीं कर सकता है। आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस इशू एंड सो इज द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो एज ए पीएचजीसी चेयरमैन आई एम नो बॉडी टू डिक्लेयर एनी इंडिविजुअल एज ए पीएचजीसी कैंडिडेट फॉर इंस्विंग असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एज ए पीएचजीसी चेयरमैन हम किसी भी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ पीएचजीसी हम किसी भी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे इलेक्शन पे हम प्रपोज नहीं किया है, नोर डू आई इंडोर्स, और हम कभी करेगा भी नहीं। और हम किसी को जब भी हम ये मूवमेंट में रहेगा हम ऐसे डायल्यूट करने देगा भी नहीं। ऐसे इंडिविजुअल कोई भी इस मूवमेंट पे जुड़ा है इलेक्शन पार्ट्स ले सकता है, नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, बट
पीएचडीसी का बैनर्स को, पीएचडीसी का प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पॉलिटिकल टूल्स नहीं बना सकता है। यहाँ पे पीएचडीसी का टैग है, इसको पॉलिटिकल लॉन्च पैड नहीं बना सकता है। और जब तक हम रहेगा वो परमिशन देगा भी नहीं और ऐसे होने देगा भी नहीं। और ये हम लोग का प्रिंसिपल्स रहा है। इसी से हम लोग का यहाँ पे जो जनता से हम लोग जुड़ा हुआ है, कनेक्ट कर पाया है, वो है। और ये जो कोई भी अगर इंडिविजुअल्स जो पीएचडीसी का मेंबर्स है या जो पीएचडीसी मूवमेंट में साथ दिया है, आप लोग देखा है तना तमर लेखन से उतरा है। सिंस फ्रॉम दिस मूवमेंट ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज वो ज्वाइन किया है। सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन वो अपना बोला है कि आई एम गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम दैट असेंबली, बट आप लोग का जो मूवमेंट है इसको साथ देगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसे इंडिविजुअल आप कैंडिडेट डिक्लेयर करें, बट पीएचडीसी का बैनर्स को आप लेके यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगा और यहाँ से पॉलिटिकल जो कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी होगा नहीं। ऐसे इंडिविजुअल आप कहीं भी जाके वो कर सकते हैं। और ये मूवमेंट पे अगर यहाँ पे कोई सेल्फ प्रोक्लेम लीडर्स निकलेगा, सेल्फ प्रोक्लेम कोई जो कंटेस्टेंट निकलेगा, नॉमिनेशन फाइल करेगा, इस देयर विजडम ऐसे पीएचडीसी चेयरमैन, जब तक पीएचडीसी मूवमेंट रहेगा वी हैव टू मेंटेन द प्योरिटी, और प्योरिटी मेंटेन होगा। इसलिए हम जितना भी जनता है, एस्पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आई ऐसे एस्पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड एस एन अरुणाचली इस इशू पे हम बहुत सीरियस है। एंड आई एम वेरी फर्म ऑन 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड। एंड जो एडिशनल डिमांड्स है, ग्यामर पादन का जो स्टेचू है अभी भी फर्म है। और जो लीगल जो प्रोसीडिंग हम लोग लीगल ऑप्शन लिया है उसमें भी हम फर्म है। जब तक हम लोग का सांस है, जब तक हम लोग का वो है, हम इस मूवमेंट पे नॉट एज ए पीएचडीसी चेयरमैन ऑल्सो, या तो जब हम ऐसे इंडिविजुअल ऑल्सो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि मेरा भी अपना एक वो है कंस्ट्रेंट है, फैमिली को चलाना है। अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम तो यहाँ पे 10 साल तो नहीं रह सकेगा, ऑलमोस्ट अभी 2 साल हो गया। बट जब तक यहाँ रहेगा इस इशू को कोई भी इंडिविजुअल्स इन द नेम ऑफ पीएचडीसी मेंबर, इन द नेम ऑफ वेल विशर्स आप डाइवर्ट या स्वे अवे नहीं कर सकता है। ये जो ट्रैक्ट है हम जो मेंटेन किया है, एक रात पे कोई यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेयर करके यहाँ पे इस इशू को बदनाम नहीं कर सकता है। पीएचडीसी को भी आप रैंसम में नहीं ले सकता है। इसलिए अभी जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग को मैं बता दूं, जो कमीशन का जो प्रेस ब्रीफिंग है आप लोग देखिए। एज एन एक्सपीरियंस, एज एन एल्डर इन दिस मूवमेंट, हमने हमेशा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मूवमेंट में भी हम कहा है, इस मूवमेंट को सोल्व करने का कगार पे हम किसी भी एक्सपीरियंस का कैरियर को बर्बाद करने नहीं देगा। ये मेरा प्रिंसिपल्स रहा है। अभी भी जितना भी एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स है, आप लोगों को मैं बता दो, जो हम लोग कमीशन से हम लोग जो अपडेट्स लिया है, दे आर मोस्ट प्रोबेबली अभी ये लोग एग्जामिनेशन डेट्स का डिक्लेयर करने जा रहा है। दे आर इन द प्रोसेस। इसलिए हम एक्सपीरियंस को मैं बता दो, आप स्टडी में टच में रहिए, आप पढ़ाई कीजिए, जो फाइट है हम लोग जारी रहेगा। हमको तो और एग्जाम देना नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट हमको एग्जाम देना नहीं है बोल के हम किसी भी एक्सपीरियंस को फॉल्स प्रोपोगेंडा में, फॉल्स प्रॉमिस में हम नहीं रह सकता, डार्क में भी नहीं रह सकता है। अभी कमीशन आ गया है, एग्जामिनेशन होगा, आप लोग उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे पॉलिटिक्स में या किसी भी प्रोपोगेंडा में यहाँ पे वॉलंटियर्स बनेगा, ये सब करेगा, वो नहीं करना। अगर कल को कोई किसी का इंडिविजुअल्स का बात को सुन के यहाँ पे कोई आदमी पीएचडीसी का नाम को लेके आप लोग को यहाँ पे इलेक्शन व्हाट कॉल वॉलंटियर्स बनाएगा, इलेक्शन कैंपेन के ऑन बिहाफ ऑफ पीएचडीसी को अपील करेगा, आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसको हम पता नहीं है और हम इसको इंडोर्स भी करता नहीं और हम कभी ऐसे आप लोग को गाइडेंस देगा भी नहीं। इसलिए जितना भी लड़का है, बी लाइक एन एक्सपीरियंस। हम लोग ये मूवमेंट को शुरू किया था, एज एन एक्सपीरियंस शुरू किया है। ये मूवमेंट को अभी हम एमपी एक्सपीरियंस का तौर पे हम लेके नहीं जाएगा, एमएलए एक्सपीरियंस का तौर पे लेके नहीं जाएगा। मूवमेंट खत्म होगा तो एज एन एक्सपीरियंस ही खत्म होगा। यहाँ पे कोई सोचेगा कि एज एन एमपी एक्सपीरियंस आप खत्म करेगा ये मूवमेंट को, ये नहीं होगा। ये मूवमेंट एक्सपीरियंस का मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। ऐसे इंडिविजुअल यू कैन टेक एनी पार्ट इन पॉलिटिक्स, उसमें कोई मेरा आपत्ति नहीं है। और यहाँ पे फॉल्स प्रोपेगेंडा वो नहीं करना है। और ये मूवमेंट पे हम किसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा है। कोई भी इंडिविजुअल्स, ऐसे पीएचडीसी मेंबर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे सोशल वर्कर सभी ने साथ दिया है।
सबका यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस है। हम किसी को डिस्क्रेडिट या डिमीन नहीं कर रहे हैं, इक्वली यहाँ पे है। नोर डू आई सीक एनी क्रेडिट। मेरा सस्पेंशन हुआ है, 5-6 केस है, मोर देन 30 सेक्शंस लगाया है। ये मूवमेंट पे हम किसी को ब्लेम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट पे आने के लिए ना तो हमको जनता ने भेजा, ना तो एक्सपीरियंस ने भेजा, ना तो मेरा फैमिली ने भेजा, ना तो किसी वेल विशर ने भेजा। हम यहाँ पे अपना दिल खोल के आया है, हम अपना दर्द को महसूस करके आया है, इसीलिए हम यहाँ पे टिका हुआ है। ना तो यहाँ पे हम एक पॉलिटिकल एक एम्बिशन लेके आया है, ना तो किसी का अगर कोई ऐसे इरादा था और इरादा है या कि हम ये मूवमेंट पे जुड़ के कल को पॉलिटिक्स में हम वेंचर करना है और ये मूवमेंट को पॉलिटिकलाइज करना है, हम उसको परमिट भी नहीं देगा, वो है। और यहाँ का ये जो मूवमेंट का सिर्फ एक ही आदमी को हम एक रोल मॉडल हम रेस्पेक्ट करता है, सबको रेस्पेक्ट करता है। और हम चाहता है कि ये मूवमेंट का जो पेस है एक ही आदमी का पेस होना पड़ेगा, ना तो किसी का पेस होना है। जो हम लोग का विसल ब्लोअर्स है ले ग्यामर पादन का पेश ही होगा। इसका ऊपर में अगर कोई सोचेगा कि सेल्फ प्रोक्लेम लीडर्स निकलेगा, एमपी डिक्लेरेशन करेगा, ये करेगा और ये मूवमेंट का पेश बनेगा, नो। यहाँ पे हीरोगिरी बनने का नहीं आना है, यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए नहीं आना है, ये मूवमेंट को पोलिटिसाइज नहीं करना है, यहाँ पे गिमिक्स नहीं करना है, पॉलिटिकल गिमिक्स चलेगा नहीं। एक्सपीरियंस है तो बिहेव लाइक ए एक्सपीरियंस, वॉइस लाइक ए एक्सपीरियंस। इफ यू वांट टू एंटर पॉलिटिक्स, यू हैव अदर वेज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, यू कैन ज्वाइन देयर। लेकिन यहाँ पे कोई वेंचरिज्म करेगा, एडवेंचर करेगा, पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म, ये जो है जनता भी देख रहा है। जितना भी एक्सपीरियंस आप देखो, जितना भी पेरेंट्स आप देखो, चेहरा सब अभी बेनकाब होगा यहाँ पे। इसलिए ये मूवमेंट पे सीरियसनेस पता चलना चाहिए, सेंसिटिविटी पता चलना चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी एनॉयड टू द अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी तक हम लोग को यहाँ पे एक लॉजिकल सॉल्यूशन दिया नहीं है, हम लोग का जो मांग था वो भी दिया नहीं। कमीशन से भी एनॉयड है, बट हैविंग सेड दैट उसका वो मतलब नहीं है कि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है तो तचिपुरु भी एमपी में उतरेगा, कल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेगा। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एज एन एक्सपीरियंस, जहां हम लोग अपना मूवमेंट को एक दायरे पे रखना है, लक्ष्मण रेखा होना पड़ेगा। आई कैनॉट कल को हम क्लेम करेगा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है हम एमपी बनेगा, डिमांड फुलफिल नहीं हुआ हम सीएम बनेगा, डिमांड फुलफिल नहीं हुआ हम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नो, दिस कैनॉट बी द आर्गुमेंट। देयर शुड बी ए लॉजिकल आर्गुमेंट। यहाँ पे ऐसे कोई प्लेस करेगा वो सब नहीं होगा। इसलिए आई एस ए चेयरमैन, हम किसी भी कैंडिडेट्स को एडवोकेट करता नहीं है और किसी भी इंडिविजुअल को वो करता नहीं। कल को भी अगर ऐसे करता है बोलने से हम इस मूवमेंट पे रहेगा और इस मूवमेंट को हम लोग कल खत्म करना है। हम लोग पादन का पेरेंट्स जो फैमिली है उसको भी कंसल्ट किया है। इस मूवमेंट को जब भी हम लोग खत्म करेगा, हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस ही खत्म करेगा। यहाँ पे खिचड़ी पका के हम लोग खत्म नहीं करेगा, इन द प्योरेस्ट फॉर्म में वो करेगा।